भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया गुरुदेव के साथ मिथिला में पहुंच गए हैं और पूरी नगरी का भ्रमण करके राम जी लौटे हैं गुरु की सेवा में। सुबह सुबह का समय है और गुरु जी ने राम जी को पूछा कि राम, हमें पूजन करना है और पूजा करने के लिए थोड़े पुष्प की आवश्यकता है, कुछ पुष्प चाहिए, तो क्या कहीं यहाँ पुष्प मिल सकता है? इतने में लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी फूल ही नहीं फल भी मिलेगा। कल हम गए थे ना नगर घूमने, हम देख के आए हैं बगीचे में बढ़िया बढ़िया फूल है और फूल ही नहीं है फल भी है, इसलिए पूजा के लिए फूल भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। गुरुजी ने कहा, वाह चेला हो तो ऐसा, ये तो पूरा बगीचा देख के आया है, फूल ही नहीं फल भी देने की बात कर रहा। तो बोले ठीक है, पुष्प ले आओ। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया हाथ में एक एक दोना लिए और एक एक दोना लेकर के पुष्प तोड़ने के लिए वाटिका की ओर चल पड़े। बाबा कहते हैं भगवान राम वाटिका के पुष्प वाटिका के उस गेट पर आकर खड़े हो गए और खड़े होकर राम जी चारों ओर देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, चहुदिस चितई पूछे माली गना, 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 लगे लेना दल फूल मुदित मना, 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 फूल मुदित मना, फूल मुदित मना, फूल मुदित मना, फूल मुदित मना। बाबा कहते हैं, चहुदिस चितई पूछी माली गना, लगे लेना दल फूल मुदित। राम जी ने चारों ओर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कल तो आप कह रहे थे इधर मत देखो उधर मत देखो, आज आप खुद ही चारों ओर देख रहे हैं। चहुदिस चितई चारों ओर देख रहे हैं और कल हमको कह रहे थे सीधा देखो, इधर मत देखो उधर मत देखो। राम जी ने कहा, देखो जब देखने की आवश्यकता हो तो देखना ही चाहिए और यहाँ देखने की आवश्यकता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या आवश्यकता है? तो कहा, हम इसलिए चारों ओर देख रहे हैं कि कोई दिख रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी बगिया है और जिसने इन वृक्षों की सेवा की है, जिन्होंने इन वृक्षों को लगाया है, एक बार उन वृक्षों की पुष्प लेने से पहले उनकी अनुमति ले लिया जाए, पूछ लिया जाए। बिना पूछे कभी किसी की वस्तु लेनी नहीं चाहिए। और आपने यदि बिना पूछे किसी की वस्तु ले ली तो फिर बिना पूछे अगर उठा लिया तो फिर बात तो अपराध का ही होगा, चोरी का ही मामला माना जाएगा। बिना अनुमति के ले लिया तो राम जी कितने धर्मशील हैं, राम जी कितने मर्यादा का पालन करते हैं कि मेरे राम जी
अगर पुष्प भी लेना है तो बिना पूछे नहीं ले रहे। आप सोचिए, हम लोग तो बड़े से बड़ा सामान दूसरे का उठा लेते हैं, लेकिन राम जी की मर्यादा देखिए। गुरु जी का आदेश है, राज अतिथि भी हैं, इन्हें अगर पुष्प लेना हो तो कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी राम जी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। चहुदिस चिताई, चारों राम जी ने देखा, इतने में माली दिख गए। तो मालियों से हाथ जोड़ के कहा कि भैया, हम आपकी वाटिका से कुछ पुष्प गुरुदेव के पूजन के लिए लेने आए हैं, आप कहें तो हम ले लें। तो पूछ करके राम जी ने प्रवेश किया बाग में। चहुदिस पूछ चहुदिस चिताई, पूछी माली गण। पूछ करके बगिया में प्रवेश किया और भगवान ने पुष्प लेना शुरू कर दिया। लगे लेन दल फूल मुदित मन। देखिए, ये पुष्प वाटिका कोई साधारण वाटिका नहीं है। पुष्प वाटिका भक्ति की वाटिका है। पहले समझिए, सीता जी है कौन? तो कहा सीता जी भक्ति है, और बिना भक्ति को प्राप्त किए भगवान मिलने वाले नहीं है। और जिसके पास भक्ति होती है, भगवान उसके तक अपने आप चल के आ जाते हैं। तो मिथिला में भगवान अपने आप चल के आ गए, कोई बुलाने नहीं गया था इनको अयोध्या, अपने आप चल के आ गए। क्यों? क्योंकि मिथिला में महारानी भक्ति का निवास है, सीता जी का निवास है, और सीता जी भक्ति है। और ध्यान रखना, जिसके घर में भक्ति विराजमान होगी, उसके घर भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही चले आएंगे। अगर आपके घर में भक्ति है, आप भजनानंदी हैं, भजन करते हैं, आपके बच्चे भगत हैं, आप भगत हैं, तो चिंता मत करिएगा, विश्वास में रहिएगा। अगर भक्ति आंगन में है, घर में भक्ति है, तो भगवान अपने आप चल कर आएंगे, अपने आप चल कर आएंगे। तो ये वाटिका सीता जी की वाटिका है, जानकी जी की वाटिका है, पुष्प वाटिका। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, एक पुष्प वाटिका है और दूसरी अशोक वाटिका, रावण की। सुना है नाम ना, अशोक वाटिका। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया तो अशोक वाटिका में रखा। तो एक पुष्प वाटिका है और दूसरी अशोक वाटिका है, पर दोनों वाटिकाओं में सीता जी का आगमन होता है। पुष्प वाटिका में भी सीता जी का आगमन होता है और अशोक वाटिका में भी सीता जी का आगमन होता है। पर अंतर क्या है? तो कहा अंतर बहुत बड़ा है। पुष्प वाटिका में जब सीता जी आती है तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है, आनंदित है, और अशोक वाटिका में जब सीता जी जाती है तो वहां दुखी हो जाती हैं और रोती ही रहती हैं। कारण, क्योंकि जानकी जी भक्ति है और रावण कौन है? तो कहा रावण मोह है। योगी जनक कौन है? योगी राज है। तो सीता जी जब जनक जी के यहाँ आई, पुष्प वाटिका में आई, तो प्रसन्न है। तो भक्ति प्रसन्न कहाँ रहती है? जब योगी संत महात्मा किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ निवास करती है तो भक्ति प्रसन्न होती है। और रावण तो चुरा करके चोरी से जानकी जी को ले गया। तो एक योगी की वाटिका है, एक भोगी की वाटिका है। रावण भोगी है। तो योगी के वाटिका में जब सीता जी जाती है तो प्रसन्न हो जाती है, और किसी भोगी के वाटिका में जब रहना पड़ता है तो सीता जी रुदन करने लगती है, दुखी हो जाती है। तो ये भक्ति की वाटिका है, और इस भक्ति की वाटिका में 5 प्रकार के भक्त रहते हैं।
5 प्रकार के भक्त हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। किस रूप में? पक्षी के रूप में। और वो पांचों भक्त अपनी अपनी भक्ति में, अपनी अपनी धुन में लगे हैं। बाबा कहते हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा, 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 पूजत विहग नटत कल मोरा, पूजत विहगत श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाबा कह रहे हैं 5 प्रकार के पक्षी वाटिका में हैं। और ये पक्षी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि वाटिका साधारण नहीं है। योगी राज जनक की वाटिका है। और योगी राज जनक यहाँ भक्ति विचरण करती है, महारानी भक्ति की वाटिका है। तो यहाँ 5 प्रकार के पक्षी निवास कर रहे हैं। तो वो पक्षी कौन है? तो वो 5 प्रकार के संत हैं, 5 प्रकार के भक्त हैं। और भगवान के भक्त 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से पक्षी हैं? चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक पहला पक्षी है चातक। दूसरा कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता, और चकोर। तो ये 4 जो भगत हैं, 4 प्रकार के जो भक्त हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोले आपस में बात कर रहे हैं। 4 जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। ये चारों आपस में चर्चा कर रहे हैं, सीताराम जी के गुणों का अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन 5वां पक्षी है मोर। ये किसी से बात नहीं कर रहा, मोर किसी से नहीं बात कर रहा, ये अपनी धुन में मस्त नाच रहा। तो कहा कि भगत 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आर्त। चातक क्या है? बोले आर्त। दूसरा होता है अर्थार्थी, तीसरा होता है जिज्ञासु, और चौथा होता है ज्ञानी। ये भक्तों की प्रकार हैं। तो पहला भक्त आर्त है, यानी जो दुख से दुखी होने के बाद भगवान की शरण में आ जाए, ऐसे भगत को आर्त कहते हैं। यानी बहुत दुख मिल रहा, बहुत कष्ट मिल रहा, तो भक्ति में लग गए, भगवान में लग गए। तो जो भगत जो दुख पाने के बाद भजन में लग जाए, दुख से दुखी होकर भगवान की शरण में आ जाए, ऐसे भगत को कहते हैं आर्त। दूसरा भगत है अर्थार्थी। एक भगत वो भी होता है कि माला जपता है और कहता है प्रभु फैक्ट्री चलवा दो, माला जपता है कहता है प्रभु नौकरी लगवा दो, जल चढ़ाता है तो कहता है बिजनेस चलवा दो। ये भी भक्त का एक प्रकार है। ऐसे भक्त को कहते हैं अर्थार्थी, जिसमें हम और आप लोग हैं। हाँ, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया, हे भोले बाबा नाती दे दो, हे भोले बाबा घर बनवा दो, बेटे का नौकरी लगवा दो। तो ये दूसरे प्रकार के भगत हैं अर्थार्थी, जो भगवान से
धन की उपेक्षा रखते हैं, अर्थ चाहते हैं, पर ठीक है अर्थ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं तो फिर भी भगवान की शरण में तो आते हैं, भक्ति करते हैं, भले कुछ पाने के लिए ही करे पर भक्ति करते हैं। तो एक जो दुखी होकर भगवान की शरण में आता है, एक है अर्थार्थी जो धन के लिए भगत बना है, कुछ पाने के लिए भगत बना है, और तीसरा है जिज्ञासु, उसे कुछ लेना देना नहीं, वो जिज्ञासा बस भगवान से जुड़ा है, वो भगवान को जानना चाहता है। तो तीसरा नंबर है जिज्ञासु, वो भगवान को जानना चाहता है। तो इसमें जो कीर है, तोता है, वो जिज्ञासु भगत है। और चौथा भगत है ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया आत्मा का और परमात्मा का। तो जो ज्ञानी भगत है वो ज्ञान चाहता है, ज्ञान में उपस्थित हो गया और भगवान की शरण ग्रहण कर लिया। तो ये चौथा भगत है ज्ञानी। और पांचवा कौन है? बोले एक है आर्त जो दुखी होकर भजन करता है, एक है अर्थार्थी जो धन चाहता है और भजन करता है, एक है जिज्ञासु जो परमात्मा को जानना चाहता है और भजन करता है, और एक है ज्ञानी जो भगवान को जान गया है और भजन करता है। और पांचवा तो सबसे निराला है मोर। तो पांचवा कौन है? बोले जो भगत बन गया है, जो भक्ति में दिन रात डूबा है। ऐसा भगत क्या है? बोले ऐसा भगत मोर है। और देखिए जो आर्त हैं, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, ये सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये सब आपस में बात कर रहे हैं, पर जो पांचवा वाला भगत है ना मोर, वो नाच रहा है, वो नृत्य कर रहा है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। और ध्यान रखना, जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो बताता नहीं, जताता नहीं, बोलता नहीं, वो उसी में डूबा ही रहता है। पांचवा जो है वो भगत है, वो प्रेमी है। और प्रेमी कौन है? बोले जो महाराज बात बात में जताए प्रेम को, वो सच्चा प्रेमी नहीं है। जो बात बात में कहे ना कि हम बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, प्रेमी कभी बोलता नहीं है, प्रेमी कभी जताता नहीं है, प्रेमी बोलेगा नहीं, वो तो उसी में डूबा रहेगा। तो जो पांचवा भगत है वो प्रेमी है, वो भगत है, उसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस वो भगवान में डूबा है। तो कई ऐसे भी होते हैं जो भक्ति में डूबे हैं और उन्हें किसी चीज से, ना दुनिया से कुछ चाहिए ना भगवान से कुछ चाहिए, वो बस भक्ति में लगे हैं। तो ऐसा जो है वो प्रेमी है, वो भक्त है, वो बोलता नहीं है, वो जताता नहीं है। और बात बात में जो जताए तो समझ लो कि प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेमी बोलता नहीं है, वो जताता नहीं है, वो प्रेम इतना करता है कि उसका प्रेम बोलता है कि भाई ये तो प्रेमी आदमी है। अब आप विचार करिए, माँ कभी बेटे को बात बात में जताती है कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ? जताती है बात बात में? रोज कहती है बेटे से कि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ। बेटे को माँ कितना प्रेम करती है ये बेटा भी नहीं जानता, ये बस माँ का हृदय जानता है कि बेटे को वो कितना प्रेम करती है। वो उसके लिए जान भी दे सकती है, अगर बेटे पे बनाए ना तो माँ अपने प्राण आगे कर देती है। तो माँ कभी बोलती नहीं है, क्योंकि जो प्रेमी होता है वो बोलता नहीं है, प्रेमी जो होता है वो कभी जताता नहीं है। इसलिए जैसे माँ बेटे से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि बेटा भी नहीं जानता माँ मुझे कितना प्रेम करती है। ये तो माँ का हृदय, माँ का दिल जानता है कि माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। और आप इंसानों की बात मत करिए, पशु पक्षी में भी देखिए, एक छोटी सी चिड़िया भी होती है ना, अगर उसके घोंसले पर, उसके बच्चे पर कोई बड़ा पक्षी अटैक करता है तो वो अपनी जान पे लड़ जाती है ना। गौ माता के बछड़े के पास जाके देखो,
हाँ, उठा के ऐसा फेंकेगी ना, हड्डियों का पता नहीं चलेगा। तो पशु पक्षी भी एक माँ की ममता की बात, प्रेम की बात जब की जाए और माँ का प्रेम जब आए, तो माँ जैसा प्रेम धरती पर कोई कर ही नहीं सकता महाराज। उसी प्रकार जो प्रेमी बन जाता है वो कभी जताता नहीं है, प्रेमी कभी बोलता नहीं है, और जो बात बात में जताए तो समझ लो प्रेम झूठा है। गोपियां यही तो कहती हैं, जब उद्धव जी आए तो गोपियां कहती है, सुनो, तुम कहते हो कि आप कहते हो बार बार कि मैं कृष्ण का भगत हूं, मैं कृष्ण का भगत हूं। अरे भगत बोलता ही नहीं कि मैं भगत हूं। और एक बात, भक्ति करने का कोई टाइम नहीं होता, भक्ति करने का कोई समय नहीं होता। भगत तो हर समय भक्ति में डूबा है। ज्ञान में तो नियम होता है कि भैया पूजा कब करनी चाहिए, 12 बजे मत करो, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, इस टाइम पूजा नहीं कर सकते, उस टाइम नहीं, ये पद्धति चलती है ज्ञान में। लेकिन जब प्रेमी बन जाता है व्यक्ति ना, तो उसे भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती। वो जब भगवान को याद कर ले वही समय पूजा का बन जाता है। वो रात के 12 बजे भी भगवान को याद करे तो वही समय पूजा का बन जाता है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो ओ प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो ये तो प्रेम की बात है ओधो, कि बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं क्यों? सर देकर होते हैं सौदे, हो सर सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सर देकर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कि आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
करते प्यारे। प्रेमी के लिए कोई वक्त नहीं है कि नहीं चलो सुबह के 5 बजे ही जल चढ़ाना है, सुबह के 6 बजे तक पाठ पूरा हो। प्रेमी के लिए कोई बंधन नहीं होता। जो असली में भगत है ना, जो असली में भजनानंदी है, जो भगवान में डूबा है, वो रात के 12 बजे भी पूजा शुरू कर दे तो वही समय है। वो दिन के 12 बजे भी पूजा शुरू कर दे, उसका कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं, क्योंकि भक्ति वही है जहां नियम सब खत्म। भक्ति में नियम नहीं चलता, प्रेम में नियम नहीं चलता, सौदा नहीं चलता। इसलिए संसार में जो प्रेम है ना, वो सौदेबाजी का है। संसार में जो प्रेम है वो सौदेबाजी का है। अगर किसी को किसी से प्रेम है दुनिया में, किसी को किसी से प्रेम है दुनिया में, तो कोई ना कोई स्वार्थ उसके पीछे छिपा है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को प्रेम करता नहीं है दुनिया में। और ये बात थोड़ी कड़वी है, क्योंकि हमें लगता है घर वाले हमें प्रेम करते हैं, हाँ, रिश्तेदार हमें प्रेम करते हैं, परिवार वाले हमको बहुत मानते हैं, लेकिन सबका असली चेहरा समय के साथ सामने आता है। इसलिए संसार में जितना भी प्रेम जुड़ा है, सबके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को प्रेम नहीं करता महाराज। इसलिए वो सच्चा प्रेम नहीं है जो दुनिया में है, क्योंकि दुनिया वालों को क्या है कि वो अगर आपको प्रेम करेंगे तो बदले में आपसे प्रेम की चाह रखेंगे। आप भी किसी को प्रेम करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि सामने से भी हमें वही प्रेम मिले, और यदि नहीं मिला तो फिर रिश्ता खराब, रिश्ता टूट गया। क्योंकि आशा है कि हम यदि प्रेम कर रहे तो सामने वाला भी प्रेम करे। पर असली प्रेम क्या है कि बोले सामने वाला न भी करे, सामने वाला न भी जाने, तो भी यदि हम प्रेम करते हैं तो सदैव प्रेम करते ही रहे। ये असली प्रेम है, ये असली प्रेम है। और यही प्रेम गोपियों ने किया। भगवान कृष्ण भले ही द्वारिका चले गए, मथुरा गोकुल छोड़ करके चले गए, लेकिन गोपियों का प्रेम, श्री राधा रानी का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण के प्रति कभी समाप्त नहीं हुआ। भगवान चले भी गए पर गोपियां, राधा रानी, ब्रजवासी सदैव भगवान को प्रेम करते रहे, क्योंकि वो प्रेमी हैं, वो भक्त हैं। और भक्त ये नहीं चाहता कि भगवान हमें कुछ देंगे तभी हम भक्ति करेंगे। कुछ मिले ना मिले, सुख मिले दुख मिले, भगत तो बस अपने में लगा रहता है। और जब उद्धव जी ज्ञान सुनाने गए तो गोपियों ने कहा तुम क्या जानोगे? अरे उद्धव, तुम क्या जानोगे प्रेम करना क्या होता है? कभी तुम प्रेम करो तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रेम होता क्या है। इसलिए प्रेम केवल स्वार्थ नहीं चाहता, प्रेम केवल अपना भला नहीं देखता। प्रेम तो वो है जो अपने प्रेमी का भला चाहे, वो क्या चाहता है उसके प्रति समर्पित हो जाए। इसलिए यदि कृष्ण हमसे दूर जाके खुश है तो हमें इसमें भी खुशी है कि बस वो खुश रहे। हमारा क्या है, हम उसके विरह में रो लेंगे। पर वो यदि खुश है द्वारिका में जाके, मथुरा में जाके, तो वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। ये प्रेमी का भाव होता है, ये भगत का भाव होता है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उन्हें वक्त की आवश्यकता नहीं है, समय की आवश्यकता नहीं है। भगवान को याद करने के लिए टाइम देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो टाइम देख के करते हैं ना, चलो सुबह 6 बज गया पूजा कर लेते हैं, फिर दिन भर भगवान की याद नहीं आती, फिर शाम हुआ तो फिर दिया बत्ती कर लिया, हो गई पूजा, हो गया भक्ति। दिया बत्ती करने को ही हम भक्ति समझ लेते हैं, पर वास्तव में ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? जब हर पल आपको भगवान की याद सताने लगे, हर पल आप भगवान को याद करने लगो, आपको जब ऐसा लगे कि भगवान के बिना अब रह नहीं पाएंगे, तब समझ लो कि अब भक्ति हो रही है।
जब भगवान से प्रेम हो जाए वो भक्ति है। दिया बत्ती कर लेना भक्ति नहीं है, ये पूजा है, ये एक नियम है, एक पद्धति है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि दिया बत्ती करना बेकार है, क्योंकि शुरुआत वही से होती है। जब भगवान को दिया बत्ती ही करोगे तभी मन लगेगा, तभी भक्ति से जुड़ोगे। लेकिन हम लोग उसी तक रह जाते हैं, उसी तक मान लेते हैं, दिया बत्ती कर लिया बस यही भक्ति कर ली, जल चढ़ा दिया भोले बाबा को हो गई भक्ति भोले बाबा की। ये भक्ति नहीं है, ये नियम है, ये पूजा है, ये आपका कर्तव्य है। तो भक्ति जब जीवन में आती है तो फिर समय देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कब भगवान को याद करना है। बेटा बेटी कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हो, घर से दूर रहते हो, तो माँ को समय देखना नहीं पड़ता कि चलो अब 2 बज गया है, बैठकर बेटा बेटी को याद कर लेती हूँ। समय देखना पड़ता है। वो तो हर समय याद आते हैं ना, हर समय चिंता सताती है ना, खाया होगा नहीं खाया होगा, सोया होगा नहीं सोया होगा, अभी कहाँ होगा, हर समय याद करते हो ना। क्यों? क्योंकि प्रेम है। और यही प्रेम जैसा अपने बेटा बेटी से करते हो, यही प्रेम जिस दिन भगवान से लग जाएगा कि हर पल भगवान की याद आने लगेगी, समझ लेना उसी समय भक्ति प्रारंभ हो गई है। बात समझ में आ रही है? अरे कहिए ना, आ रही है? हाँ। तो पूजा पाठ अलग है और भक्ति करना अलग है। भक्ति करना वो है जब हर पल भगवान की याद आने लगे, हर समय भगवान आपके चिंतन में आ जाएं, हर समय। जैसे बेटा बेटी हर समय याद आते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हो, आपके परिजन स्वजन हर समय याद आते हैं। उनको याद करने के लिए टाइम नहीं देखते हो कि अब समय हो गया है, 1 घंटा बैठ के बच्चों को याद कर ले, 1 घंटा बैठ के परिवार वालों को याद कर ले। हर समय उनकी चिंता रहती, हर समय उनकी याद रहती है। ठीक बस यही प्रेम जो दुनिया के प्रति है, ठीक यही प्रेम जब भगवान से लग जाएगा कि हर पल भगवान की याद आने लगेगी, समझ लो यही भक्ति का प्रारंभ हो गया, यही भक्ति शुरुआत हो गई। तो प्रेमी बोलता नहीं है, तो 4 जो है भगत वो आपस में बात कर रहे, पर 5वां भगत है प्रेमी, वो अपनी धुन में मस्त नाच रहा। मेरे राम जी सबका दर्शन कर रहे, सबको देख रहे, पुष्प चयन कर रहे, और कहते हैं जिस समय मेरे राम जी पुष्पों का चयन कर रहे थे उसी समय माँ जानकी प्रवेश करती हैं। माता जानकी का आगमन उसी समय बाग में होता है। माँ गौरी के पूजन के लिए सीता जी अष्ट सखियों के साथ में उसी समय वाटिका में प्रवेश कर रही हैं। बोलिए जानकी मैया की जय हो। गौरा पूजन को आई आई रे सखी आई जनक की लली, गौरा पूजन को आई आई रे सखी आई जनक की लली, गौरी पूजन को आई आई रे सखी आई जनक की लली, गौरी पूजन को आई आई रे सखी आई जनक की लली। सभी दोनों हाथ उठा के माता जानकी का स्वागत करिए। जय हो।
एक पुष्प पकड़ा ही था तोड़ने के लिए, इतने में सीता जी का आगमन हो गया। और कहते हैं उसी समय माँ जानकी ने अपना चरण पुष्प वाटिका में रखा, और ज्यों माँ जानकी ने अपना चरण रखा तो माँ की पाँव की जो पाजेब है उसकी ध्वनि भगवान के कानों में पड़ी। भगवान ने पुष्प पकड़ा ही था, इतने में जानकी जी का आगमन हो गया। मालियों ने कहा सावधान, हमारी राजकुमारी जनक नंदिनी जानकी पधार रही है। जानकी माँ की जय जयकार हो रही। उसी बीच में ज्यों जानकी जी पधारी तो भगवान के कानों में सीता जी के नूपुरों के ध्वनि सुनाई दिए। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, 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 कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। जैसे ही माँ ने चरण रखे, माँ के आभूषणों की आवाज, गहनों की आवाज भगवान के कानों में पड़ी। कौन कौन से गहनों की आवाज आ रही है? तो कहा कंकन, माँ के हाथ के कंगन की आवाज, कमर में करधनी की आवाज, और नूपुर यानी पायलों की आवाज आपस में ध्वनि कर रहे। भगवान के कानों में ध्वनि पड़ी और कहते हैं भगवान ऐसे भाव में डूब गए, मंत्र मुक्त हो गए, ध्यान चला गया माँ जानकी की ओर, आकर्षित हो गया। और क्या हुआ? राम जी पुष्प पकड़ के खड़े हैं, ना तोड़ पा रहे ना छोड़ पा रहे। राम जी की स्थिति ये है कि पकड़ के पुष्प खड़े हैं, ना तोड़ पा रहे ना छोड़ पा रहे। इतने में कानों में जब आवाज आने लगी तो लक्ष्मण जी को कहते हैं अरे लक्ष्मण, बोले हाँ भैया, ये तुम्हें कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है क्या? कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण, हाँ भैया, ये ध्वनि तुम्हें सुनाई दे रही है। 3 प्रकार की ध्वनि भगवान को सुनाई दे रही है, कंगन की ध्वनि, नूपुर की ध्वनि और कमरबंद करधनी की ध्वनि। भगवान कहते हैं मेरा मन न जाने क्यों आकर्षित हो रहा है, खींच रहा है। वैसे रघुवंशियों का मन कभी किसी की ओर खींचता नहीं है, पर आज न जाने क्यों मेरा मन खींच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने आ रहा। लक्ष्मण जी सुन के हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कल तक तो हमसे कह रहे थे देखो मत, सुनो मत, और आज सब अपने आप ही कह रहे हैं देखो भी और सुनो भी। लक्ष्मण जी को लगा भैया को क्या हो रहा, राम पर विजय लेने काम आ रहा है, काम की इतनी हिम्मत की राम पर विजय प्राप्त करे। पर संतों ने कहा नहीं, आज काम राम पर विजय प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि राम और काम आज आमने सामने है। आज कामदेव विजय प्राप्त कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आज कामदेव अकेले राम जी पर विजय करने नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है? तो कहा सीता जी के चरणों में, उनके नूपुर में बैठकर आ रहा है। और सीता जी भक्ति हैं और भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर भगवान पे चढ़ाई करने आ रहा। तो ध्यान रखना, जो भक्त भक्ति के चरणों का आश्रय कर लेगा वो भगवान पर भी विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए मानो कामदेव आज जानकी जी के नूपुरों में बैठकर आ रहा, चरणों में भगवान पर विजय प्राप्त करने। तो भगवान का मन खींचा, माँ जानकी पहुंच गई गौरी मंदिर में पूजा करने। और कहते हैं उसी समय जानकी जी तो पूजा करने लगी गौरी मैया का, पर इधर क्या हुआ, एक सखी बगीचा घूमते घूमते आ रही थी। और ज्यों घूमते घूमते आ रही थी उसकी नजर राम जी पर
पड़ गई। ज्यों उसने राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही महाराज सुध-बुध खो गई, बावरी सी हो गई। कभी हंसने लगी, कभी रोने लगी, कभी गाने लगी और पहुंची सीता गौरी मंदिर में और जाकर सीता जी को कहती है, अरे जानकी तुम ये पूजा छोड़ो और मेरे साथ चलो। सीता जी ने देखा, क्या हो गया तुमको? कभी हंस रही हो, कभी रो रही हो, कभी गा रही हो, बावरी तो नहीं हो गई? अभी अभी घर से आई थी तो ठीक ठाक थी, अचानक से तुमको क्या हो गया? क्या पागल हो गई हो? सखी ने कहा, जिनको देख कर आई हूं ना, उनको एक बार जो देखेगा उसकी हालत ऐसी ही हो जाएगी। मैं पागल हो गई हूं सच में। क्यों? क्योंकि पागल और प्रेमी में ज्यादा अंतर नहीं होता, और एक बार जिसे भगवान का दर्शन हो जाए ना, उसकी तो यही हालत होती है। एक बार जिसे भगवान दिख जाए फिर तो महाराज वो अपने होश में नहीं रहता। तो जानकी जी ने कहा, हुआ क्या? बोले बाग घूमने गई थी, वहां दो कुंवर आए थे, एक सावरे थे, एक गोरे थे, और जैसे ही मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, उन्होंने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, देखते ही मानो जैसे कोई जादू टोना कर दिया हो, और वही टोना मुझे लग गया और अब मुझे अपनी मति मेरे साथ नहीं है। इसलिए वो सखी कहती है, हम पर चलाई गयो टोना, कौन? किशोर गौर सावरा सलोना, हम पर चलाई गयो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना, पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना, किशोर गौर सावरा सलोना, किशोर गौर सावरा सलोना, किशोर गौर सावरा सलोना। किशोर गौर सावरा सलोना। सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। हरि बोल। और सखी ने कहा कि तुमने राम जी को देखा कहाँ? तो सखी कहती है, सावरे को हमने फूल बगिया में देखा, सावरे को हमने फूल बगिया में देखा, बगिया में देखा, फूल बगिया में देखा, बगिया में देखा, फूल बगिया में देखा, सावरे को हमने फूल बगिया में देखा, सावरे को हमने फूल बगिया में देखा, हाथ में जफा हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर सावरा सलोना, हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर सावरा सलोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना। पे चलाए दियो टोना, जय हो। किशोर गौर सावरा सलोना। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल।
लेती। जैसे ही देखा कि दो जादूगर घूम रहे हैं, घूंघट कर लेती, टोना नहीं लगता। सखी ने कहा क्या बताऊं, घूंघट भी किया था। सांवरे को देख घूंघट पट कीन्हा, सावरे को देख घूंघट पट कीन्हा, सांवरे को देख घूंघट पट कीन्हा, सावरे को देखा घूंघट पट कीन्हा, घूंघट पट कीन्हा, घूंघट पट कीन्हा। घूंघट पट कीन्हा, घूंघट पट कीन्हा। जानकी जी ने कहा जब घूंघट लगाया था तो कैसे दर्शन हो गया, टोना कैसे लग गया? तो कहा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या? घूंघट तो लगाया था लेकिन तनिका जय हो तनिका खुला रहा कोना, किशोर गौर सावरा सलोना। का खुला रहा कोना, किशोर गोर सावरा सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना। पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे हरि बोल, श्री राधे। जय हो। सखी कहती है क्या बताऊं, घूंघट तो लगाया था पर घूंघट का भी थोड़ा सा कोना खुला था, बस उतने से ही दर्शन हो गया। और देखो राम जी कितने प्यारे सरकार है ना, एक बार देखो सो देखते रहो, मन भरता। और जब हम भगवान को फोटो में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं भगवान। अब विचार करिए जब साक्षात सामने भगवान दिखे होंगे तो कितने सुंदर लगे होंगे। इसलिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हीरा मोती एक तरफ, हीरा मोती एक तरफ, उसका होना एक तरफ। हीरा मोती एक तरफ, उसका होना एक तरफ। एक तरफ है आंखें उसकी, जादू टोना एक तरफ। हाँ, जादू टोने की कोई वो नहीं महाराज, भगवान के आंखों में ही जादू टोना भरा है। एक बार जो देखे सोई बावरा हो जाता है। तो सखी ने कहा कि थोड़ा सा जो कोना खुला था ना, वहीं से राम जी का दर्शन हुआ। और दर्शन हुआ तो क्या हुआ, टोना कैसे लग गया? मन मुस्काए राम हमरी ओर चितए, मन मुस्काए राम हमरी ओर चितए, मन मुस्काए राम हमरी ओर चितए। मन मुस्काए राम हमरी ओर चितए, हमरी ओर चितए, हाँ हमरी ओर चितए। हमरी ओर चितए, हाँ हमरी ओर चितए। मन मुस्काए राम हमरी ओर चितए। मन मुस्काए राम हमरी ओर चितए। हो गया, जय हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सावरा सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सावरा सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरा सलोना। किशोर गौर सावरा सलोना। किशोर गोर सावरा सलोना। किशोर गौर सावरा सलोना। किशोर गोर सावरा सलोना। अरे हम पर चलाई दियो टोना,
किशोर गोर सावरा सलोना। अरे सावरे को हमने फूल बगिया में देखा, सावरे अरे बगिया में देखा फूल, बगिया में देखा बगिया। क्या कर रहे थे? अरे हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना हम पर। किशोर गौर सावरा सलोना। सखी ने कहा, अरे गौरी का पूजन बाद में करना, मैं तो कह रही हूं एक बार चल करके उनका दर्शन कर लो। और मैं कहती हूं एक बार अगर तुमने दर्शन कर लिया ना तो फिर कुछ और देखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए देखन बाग कुंवर दो आए, चलो चल करके दर्शन कर लो। सीता जी को आगे करके सब सखियां आ गई। जानकी जी इधर उधर देख रही हैं, राम जी को ढूंढ रही हैं। इतने में राम जी की दृष्टि सीता जी पर पड़ गई। राम जी ने ज्यों सीता जी को देखा त्यों लक्ष्मण को कहा, रे लक्ष्मण सुनो सुनो सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा, अब क्या हो गया? बोले यहाँ तुम्हें किसी को दिखाना है। तो लक्ष्मण जी दौड़ के आए, बोले क्या है बोलो। तो कहा ये जो आ रही है इनको देख रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ देख तो रहा हूं, देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। कल तक कुछ देखने नहीं देते और आज खुद दिखा रहे। तो इनको जानते हो? बोले नहीं। बोले सुनो, तात जनक तनया यह सोई, ये वही जनक की बेटी है, ये वही जनक तनया है। धनुष यज्ञ जेहि कारण होय, ये वही जनक की बेटी है जिनके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है, ये वही है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा। लक्ष्मण जी समझ गए कि माता जी आ रही हैं प्रभु का दर्शन करने। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने सोचा कि माता जी आ रही है राम जी का दर्शन करने, तो राम जी का थोड़ा श्रृंगार कर दूं, थोड़ा भगवान को सजा दूं। तो क्या किया? बोले जब राम जी पुष्प तोड़ रहे थे तो कलियां बिचारी रो रही थी कि देखो हमारा सौभाग्य, हम खिले होते तो राम जी के हाथों में होते। तो लक्ष्मण जी ने उन रोते हुए कलियों को देखा और कहा, रो मत। क्यों? अरे जो खिले हैं वो तो राम जी के हाथों में हैं। जो कलियां बिचारी खिल नहीं पाई हैं उन सबको आज लेकर मैं राम जी के मुकुट में सजा दूंगा। इसलिए तुम अपने दुर्भाग्य पर मत रो कि हम तो खिल नहीं पाए, खिले होते तो राम के हाथों में होते। तो वो सब तो बड़ा अभिमान कर रहे थे जो खिले हुए पुष्प थे। कलियां बिचारी रो रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई सामर्थ्य नहीं होता उसके सामर्थ्य राम होते हैं, जिसका कोई बल नहीं होता निर्बल के बल राम। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, अरे जो खिले हैं वो तो केवल राम के हाथों में हैं, पर जो खिल नहीं पाए वो राम के मस्तक पर विराजमान हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने सारी कलियों को उतारा और लाकर राम जी के मुकुट में कलियां सजा दी। तभी देखा दूर एक मोर नाच रहा था। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, एक मोर पंखी लाके लगा दिया। अब तो राम जी पूरे कन्हैया के अवतार में हो गए। और कहते हैं उसी समय जब सीता जी इधर उधर राम जी को ढूंढ रहे थे, उसी समय लता भवन्ते प्रकट भये तेहि अवसर दो भाई। उसी समय लता के बीचों बीच से राम लक्ष्मण दोनों प्रकट हो गए, सीता जी को दिख गए। माँ जानकी खड़ी राम जी को जैसे ही देखी महाराज देखती की देखती रह गई। कितने सुंदर है राम जी। अरे राम को देख कर श्री जनक नंदिनी
राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई कि राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई हो, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। माँ जानकी ने ज्यों भगवान को देखा, कहते हैं थके नयन रघुपति छवि देखे। माँ को भगवान की छवि को देखा, माँ को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छवि मुझे भूल जाए। तो माँ ने क्या किया, बोले अपना नेत्र बंद कर लिया और नेत्र बंद करके भगवान की छवि हृदय में धारण करने लगी। और दर्शन करने का नियम यही है, पद्धति यही है। आप जब भी मंदिर में दर्शन करने जाओ ना, तो सीता जी ने यहाँ दर्शन की पद्धति बताई कि वास्तव में भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते और सीधा आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं ना, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं ना। आंख क्यों बंद किया जब सामने भगवान है? तो अब यहाँ किसका ध्यान करना? अरे सामने जब भगवान खड़े तो उनको देखो। पर हम लोग क्या करते, जाएंगे और सीधा आंख बंद करके शुरू हो जाएंगे, ये दे दो, ये दे दो, हे प्रभु ये मनौती कर दो, हाँ ये पूरा कर दो तो इतना हलवा चढ़ाऊंगी, पूरी चढ़ाऊंगी, ये करूंगी, लड्डू चढ़ाऊंगी। क्योंकि हमें भगवान से तो कुछ लेना देना है नहीं। पर वास्तव में दर्शन का नियम क्या है? पहले मंदिर में जाइए ना, तो भगवान को चरण से लेकर के शीश तक निहारिए, भगवान का श्रृंगार देखिए, कैसे उन्होंने वस्त्र पहने हैं, कैसे श्रृंगार किए हैं, कैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, मुकुट धारण किए हैं, माला धारण किए हैं, कानों में कुंडल कैसे हैं, माथे पर तिलक कैसा है, घुघराले केस कैसे हैं, ऊपर से नीचे तक भगवान को निहारिए। और निहारने के बाद तब आंख बंद करिए और उसी छवि को अपने हृदय में उतार लीजिए, उसी छवि को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। ये दर्शन करने का नियम है। लेकिन हम लोग भगवान को नहीं देखते, जाके सीधे आंख बंद करके खड़े हो जाते, भगवान से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन माँ जानकी ने दर्शन की पद्धति बताई, भगवान को कैसे देख रही हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बीच बीच कुसुम कली के, गुछ बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बीच बीच कुसुम कली के, गुछ बीच बीच कुसुम कली के, लोचन मगरा मयूर आनी, लोचन मगरा कहीं और आने, लोचन उरला मयूर लानी, लोचन मगरा मयूर आने, दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक कपाट सयाने, दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक कपाट सयाने, कपाट सयानी, कपाट सयाने, कपाट सयाने। तो जैसे ही माँ जानकी ने देखा भगवान के स्वरूप को, लोचन मगरा मयूर आनी, नेत्रों के रास्ते से
हृदय में बिठा लिया और फिर क्या किया, दीन है पलक कपाट सयाने, नेत्रों के रास्ते भगवान को हृदय में लाइए और ला के हृदय में बिठाइए। और राम जी जब हृदय में बैठ जाएं, भगवान जब हृदय में बैठ जाएं, तो इन नेत्र रूपी कपाट को, द्वार को बंद कर दीजिए, ताकि भगवान भीतर बैठ जाएं, निकल के बाहर जा नहीं पाए। और यही नियम होना चाहिए दर्शन का, कि दर्शन करो, इन आँखों के रास्ते भगवान को हृदय में उतारो, और जब भगवान की छवि हृदय में आ जाए तो नेत्र बंद कर लो, यानी कपाट बंद कर लो। अब घर में कोई आ जाए और जाने नहीं देना है तो क्या करोगे, सीधा गेट बंद कर दो। हाँ, अब गेट बंद करके ताला लगा दो, फिर को हिम्मत है तो जाके दिखाओ। अब तो रुकना ही पड़ेगा, अब दरवाजा तोड़ के थोड़ी जाएगा, खिड़की तोड़ के थोड़ी जाएगा। तो किसी को अगर घर में रोक के रखना है और रुक नहीं रहा है तो क्या करो, सीधा दरवाजा बंद करो, गेट बंद करो, किडनैप कर लो। तो भगवान को भी हृदय रूपी घर में किडनैप करना है, बंद करके रखना है, तो हृदय में उतार लो नेत्रों के रास्ते। और जब राम जी हृदय में आ जाए तो दरवाजा बंद, अब निकल के सरकार जाओगे कैसे। तो हृदय में भगवान अवस्थित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। उस छवि को बार बार याद करो। सीता जी ने जब नेत्र बंद किया तो सखियों ने देखा, सीता जी को व्यंग किया, अरे तुम यहाँ भी खड़ा होके गौरी का ध्यान कर रही हो, अरे इनका दर्शन कर लो, एक बार चले गए तो फिर दिखने वाले नहीं है, गौरी का ध्यान बाद में करना। माँ जानकी को लगा अब बहुत देर हो रही है, अब चलना चाहिए। सखियों से कहा अब चलो, बहुत देर हो गई। पिता का वचन याद आ गया, सीता जी गौरी मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन गौरी मंदिर की ओर कदम जा रहे हैं, माँ जानकी के चरण गौरी मंदिर की ओर जा रहे हैं, पर वो बार बार किसी न किसी बहाने से मुड़ के राम जी को देख लेती हैं। कभी अपने आंचल का पल्लू किसी झाड़ी में फंसा देती है और उसे निकालने के बहाने मुड़ के राम जी को देख लेती है। कभी कहती है अरे सखी देखो देखो ये हिरन कितना प्यारा है, और हिरन देखने के बहाने मुड़ के राम जी को देख लेती है। चरण जा रहे हैं गौरी मंदिर में और नेत्र कहाँ है, कहाँ है, राम जी पे। और देखो भगवान की भक्ति का ये सबसे सरल नियम है, सबसे अच्छा तरीका है, आपके चरण दुनिया में जाएं। आप भले ही दुनिया के कामों में व्यस्त हो जाओ, पर आपकी मति, आपकी बुद्धि, आपका हृदय किसी न किसी बहाने से मुड़ मुड़ करके भगवान के पास चला जाए, यही भक्ति है। आप भले ही कहीं फंसे हो पर आपका मन कथा में लगा रहे, आपका मन भगवान में लगा रहे। घर के भी काम करते रहो ना तो मन आपका भगवान के चरणों में लगा रहे। सीता जी कहना चाहती हैं भक्ति करो तो ऐसे करो। बार बार राम जी को देखती जा रही हैं और गौरी मंदिर की ओर जा रही हैं। सखियों ने देख लिया, माँ जानकी के हृदय में जो अनुराग था, जो प्रेम था, उसे पहचान लिया। और सखियां कहती हैं जानकी प्यारी के हो, जानकी प्यारी के कि जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के हो, जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। कि जब से देखा है राम को, हाँ जब से देखा है राम को, कि जब से देखा है राम को, जब से देखा है राम को, जब से माँ ने भगवान को देखा है, सखियां कहती हैं कि जब से देखा है राम को, जब से देखा है राम को, जानकी प्यारी के बसे हैं श्री राम। जानकी
मंदिर में जनक दुलारी गौरा पूजन को आई। मंदिर में जनक दुलारी गौरा पूजन को आई। मंदिर में जनक दुलारी गौरी पूजन को आई। मंदिर में जनक दुलारी गौरी पूजन को आई। सीता रानी की अखियां रघुनंदन से टकराई। सीता माँ की अखियाँ रघुनंदन से टकराई। देखती रह गई सीता जी राम को जानकी प्यारे के। जय हो जनक दुलारी के जय हो मन में बसे हैं श्री राम। हो जानकी जानकी प्यारी के वो जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री हरि बोल। बोले जानकी मैया की। जय हो और अब माँ पहुँच गई माँ गौरी के मंदिर में और माँ गौरी का पूजन करने लगी। और पूजन करके माँ से माँ जानकी वरदान मांग रही है। पूजी जगदम्बे भवानी वर मांगा आज निराला। पूजी जगदम्ब भवानी वर मांगा आज निराला। पूजी जगदम्ब भवानी वर मांगा आज निराला। पूजी जगदम्ब भवानी वर मांगा आज निराला। वर दे दो हे वरदानी पहनाऊं मैं जयमाला। देखो हे वरदानी पहनाओ मैं जयमाला। वर दे दो हे वरदानी पहनाऊं मैं जयमाला। चुन लिया हाँ चुन लिया चुन लिया सीता राम को जानकी प्यारे के वो जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के वो जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। कि जब से देखा है राम को जब से देखा है राम को जानकी प्यारी के ओ जनक दुलारी के। मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के वो जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। 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 कि मन में बसे हैं श्री। श्री राम अरे जब से देखा है राम को कि जब से देखा है राम को मन में बसे हैं श्री। श्री राम। मैया गौरी का पूजन करने लगी। मैया गौरी प्रसन्न हो गई और गले की माला खिसक करके जानकी जी के पास गिरी। माँ मूर्ति मुस्कुराई और माँ को आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राज्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। माँ ने आशीर्वाद दिया माँ जानकी को, हे जानकी तुम्हें वही सावरा वर मिलेगा जो तुम्हारे मन में बसा है। सीता जी लौट कर वापस आ गई। भगवान गुरु जी के पास आए, पुष्प दिया
सुमन पाई मोनि पूजा किन्ही। गुरुजी ने पुष्प लिया और पूजन किया, और पूजा करके गुरुजी जब उठे तो लक्ष्मण से कहा, एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि गुरुजी पुष्प भी लाएंगे और फल भी लाएंगे, पर लेकर खाली पुष्प आए हो, फल कहाँ है? लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी हम शिष्य हैं, आप गुरु हो, और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के चरणों में श्रद्धा का पुष्प दे, और गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने कृपा का प्रसाद अपने शिष्य को दे। तो गुरुजी पुष्प तो हमने दे दिया, अब कृपा का प्रसाद, कृपा का फल तो आप दोगे। तो फल तो गुरुजी देंगे, हम शिष्य हैं, हम तो पुष्प देंगे, श्रद्धा का पुष्प, पर कृपा का फल, कृपा का प्रसाद तो गुरुजी देते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है, तब मैं तुम्हें प्रसाद दे दूंगा, मैं तुम्हें फल दे दूंगा, तुमने पुष्प दिया। तो उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भैया ने गुरुजी को प्रणाम किया, और गुरुजी ने कहा, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे।